मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में से में कुछ यूं मरहूम है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकर को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जोश में थोड़ी सी को कम करनी है। मेरे अजीजों, आज जो टॉपिक है वो है अमानत और हिसाब। क्या है जी? अमानत और हिसाब। खुदा की सुपुर्द करता नेमतें। खुदा की सुपुर्द करता ये 3 नौकरों की भी एग्जाम्पल्स आप कह सकते हैं, और 3 नौकरों या तोड़ों की तमसील भी इसे कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में जब शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से आमदे सानी के ताल्लुक से बातें करना शुरू की, तो खुदा यीशु मसीह ने ये जो एग्जाम्पल है वहां पर पेश की 24 और 25वां बाब में सेकंड कमिंग के ताल्लुक से। तेरे दोबारा आने के बारे में क्या साइन होंगे, तेरे दोबारा आने के बारे में क्या साइन होंगे, क्या निशानात होंगे। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। ये मिसाल खुदा यीशु मसीह नासरी की उन गहराई और रूहानी मिसालों में से एक है जो आखिरी जमाना, बादशाही, खुदा, वफादारी और हिसाब के बारे में तालीम देती है। ये सिर्फ पैसों या दौलत की मिसाल नहीं है, बल्कि रूहानी नेमतों, खिदमत, वक्त, मसा, रूह कुद्स की कुदरत और आसमानी जिम्मेदारी की मिसाल है। हालेलुया। ये मिसाल हमें याद दिलाती है कि खुदा ने हर ईमानदार को कुछ न कुछ सुपुर्द किया है और हर एक दिन उसका हिसाब लिया जाएगा। यहाँ पर आप जो बैठे हैं, जो टाइम पर आते हैं, जो लेट आते हैं, जो घर की खिदमत करते हैं, जो नहीं करते, उनका हिसाब लिया जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुदा के घर की बेटी और बेटे यहाँ पर आकर घर की निगरानी करती है, साफ सुथराई करती है, और खुदा का घर पाक और साफ सिर्फ रूहानी पहलुओं में नहीं, दुनियावी नुक्कड़ों से भी रहता है। यानी कि गंदगी नहीं होती, झाले नहीं होते, पंखे साफ हो जाते हैं, बल्ब साफ हो जाते हैं, क्लीन साफ होता है। तो खुदा उनको बरकत देगा जो लोग भी करते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं खुदा उनको तौफीक देगा, खुदा वो भी करेगा क्या। और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये साफ सुथराई की खिदमत नहीं है, पुलपट पे आकर खिदमत करना, ये कलाम की खिदमत करना, ये साउंड, ये क्वायर, ये दाब, तो सारे खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, उसकी शौनियत है, उसकी पाक कलीसिया है। और अगर आप नहीं करते जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप काम पर नहीं जाते तो काम वाला जो बॉस है वो पूछता है कि नहीं पूछता? कि नहीं पूछता। कोई गाली पहने, कोई गाली भरा, कोई गाली नहीं है, कोई गाली और छुट्टियां कर, ऐसा होता है नहीं। तो क्या होता है? वो पूछता है, हिसाब लिया जाता है। तो खुदा भी हमारा हिसाब लेता है। वो बॉसों का बॉस है भैया, वो बॉसों का बॉस है, वो बिग बॉस है। वो क्या है? वो बिग बॉस है। तो वो पूछेगा। तारीखी और बाइबली पस मंजर ये है कि मत्ती 24वां और 25वें बाब को ओलिवेट डिस्कोर्स कहा जाता है, यानी वो वाज जो खुदा यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर बयान किया। एक वाज वो था जिसे पहाड़ी वाज कहते हैं जी, द माउंट ऑफ सरमन जो है पहाड़ी वाज, जो उसने पहाड़ के ऊपर कहा पहला। और ये है ओलिवेट डिस्कोर्स, यानी जैतून के पहाड़
बुधवार पर ये जो सरमन पेश किया गया है, ये अबवाब खास तौर पर बयान करते हैं आखिरी जमाना के लिए, यीशु की आमदे सानी के ताल्लुक से, रूहानी बेदारी के ताल्लुक से, वफादारी के ताल्लुक से और बादशाही की तैयारी के लिए 5 तोड़ों की मिसाल हमें ये सिखाती है कि यीशु वापस आने वाला है और कलीसिया को क्या करना चाहिए? जागते रहना चाहिए और वफादार बने रहना चाहिए। 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 जोरदार तालियां खुदा के जलाल। तो क्या आप जाग रहे हैं? आर यू विद मी? आर यू विद मी? जोर से आर यू विद मी? प्रेज़ द लॉर्ड। यूनानी लफ्ज तोड़ा, यहां पर जो तोड़े के लिए यूनानी ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है ताल एंड टोन। ताल एंड टोन, TALANTON, ताल एंड टोन मतलब अमानत। तोड़ा जो दिया गया है वो अमानत के तौर पर पेश किया गया है, वो कीमती सरमाए के तौर पर पेश किया गया है, सुपुर्द की गई जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया है। रूहानी तौर पर खुदा ने हर ईमानदार को कुछ ना कुछ दिया है। क्या आपके पास कुछ ना कुछ है? आपके पास क्या है? भाई गाने की बरकत है, क्या है आपके पास? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? कोई और आप बताएगा आपके पास क्या है? आपके पास गाने की बरकत नहीं है, आप एक मुबश्शिरा है। आपके पास क्या है? खुदा के घर की खिदमत है। आपके पास क्या है? आप चर्च में बतौर क्या है? भाई डीकन और दूसरा के काम करती है। और इसके अलावा मेन ड्यूटी है, आप संडे स्कूल टीचर हैं, ये खिदमत है। आपके पास क्या है? ये आप, और साथ में आप गॉस्पेल सिंगर रिक्वायर का हिस्सा भी है। आपने अपनी अपनी खिदमत को देखना है। आप क्या करते हो? आप घर के काम को मैनेजमेंट करते हो, जो आज नहीं किया लेकिन करते हो आप, नो प्रॉब्लम, आप करते हो। आप लोगों के पास कुछ ना कुछ खुदा ने दिया है। ये तोड़ा अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी भैया। अब बेस्ट चीजें देनी है, कीमती सरमाया है, सुपुर्दगी की जिम्मेदारी है और रूहानी नेमतें क्या है? खिदमत दी गई है। यह खिदमत है जो आपको दी गई है, मसा किया गया है, हिकमत दी गई है, वक्त खुदा ने दिया है और उसकी आग आपकी जिंदगी में खुदा ने लगा दी है। हालेलुया। आप कोई आम लोग नहीं है, आप एकलीसिया है, खुदा की चुनी हुई बरकजीदा एक टीम है, एक लोग है, एक ग्रोह है। मरकजी ख्याल मालिक है, अमानतदार है और हम जिंदगी के मालिक नहीं है। ये सांसें हमें दी गई है और ये जिंदगी, ये सांसें अमानत है। और जैसे जो मालिक का हुक्म होता है तो ये सांसें इंसान से ले ली जाती है, जुदा हो जाती है, यानी ये इमारत है, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है। जो कुछ हमारे पास है वो खुदा की इमानत है। हमारा वक्त, हमारी खिदमत, हमारी आवाज तो और क्या है? ये किसकी है? तो किसके लिए गाना है? किसके लिए बजाना है? किसके लिए आवाज को इस्तेमाल करना है? तो हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार। हमारा वक्त, हमारी खिदमत, हमारी आवाज, हमारी नेमत, हमारा मसा सब खुदा की सुपुर्द करदा नेमतें हैं। हालेलुया। सरमन की जो आउटलाइंस हैं ये अभी तुम्हें ही थी, जो सारा अभी सरमन अभी आगाज हुआ है। सरमन की आउटलाइंस मालिक की रवानगी, मालिक चाहता है तोड़ों की तकसीम, वफादारी, वफादार नौकर की मेहनत, डरे हुए नौकर की नाकामी, हिसाब का दिन, वफादारी का अजर और सुस्ती और गफलत का इंजाम। सुस्ती और गफलत का अंजाम। आए इनकी तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है मालिक की रवानगी, मत्ती 25वां बाब उसकी 14वीं आयत। यहां मालिक खुदा यीशु मसीह नासरी की तस्वीर पेश करता है। इस
एग्जाम्पल में, इस मिसाल में यह मालिक यीशु मसीह नासरी की क्या करता है? तस्वीर पेश करता है। वो आसमान पर गया मगर दोबारा आने को है। हालेलुया। हालेलुया। वो आसमान पर गया लेकिन वापस आने को है। आसमान, अमाल पहले बाब का ताल्लुक, जब यीशु आसमान पर उठाया गया तो फरिश्तों ने कहा यही यीशु फिर आएगा। हालेलुया। मालिक चला तो गया है लेकिन मालिक दोबारा वापस आएगा और हमें साथ लेकर जाएगा। और हर काम के मुताबिक देने के लिए अजर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भैया अपनी अपनी खिदमत में चमकाना है, अपनी अपनी खिदमत में चुमाना, लुक नहीं जाना वरना मुश्किल पै जाएगी। पेंटिकोस्टल नुक्ता नजर के मुताबिक यीशु गया, रूह कुद्स नाजिल हुआ, कलीसिया को कुदरत मिली और खिदमत शुरू हुई। हालेलुया। रूह कुद्स की कुदरत के बगैर हम खिदमत नहीं कर सकते हैं। ये उसकी अनाइंटिंग है जो हमें तड़पाती है, जो हमें भूख और प्यास का एहसास दिलाती है। नान रोटी सालन नहीं, रूहानी बातें बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट, तोड़ों की तकसीम। मत्ती 25वां बाब उसकी 15वीं आयत। एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 तोड़ा मिला। 3 नौकरों के एग्जाम्पल है। पहले को कितने मिले? 5। दूसरे को कितने मिले? दूसरे को 2 मिले भाई। पहले को कितने मिले? 5। दूसरे को कितने मिले? 2। और तीसरे को 1। ये खुदा की हिकमत को जाहिर करता है। खुदा हर एक को एक जैसी जिम्मेदारी नहीं देता है। अगर इतने सारे ही पादरी बन जाते फिर मैं किधर जाऊंगा? अगर सारे ही मोजरे करने शुरू हो जाते मैं क्या कराना फिर? अगर सारे काम शुरू कर देंगे फिर मेरी बात बताएं, खुदा हर तरह से हर बंदे को ये तोड़े, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। एग्जाम्पल सेट किए। खुदा हर बंदे की लियाकत के मुताबिक उससे डील करता है। रूहानी नेमत, यहां पे रूह के लिए जो एक बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बल्कि खिदमत के लिए ताल्लुक से पहले हम बात करते हैं। खिदमत के ताल्लुक से खरिस्मा, CHARISMA, खरिस्मा का मतलब होता है फजल से मिली हुई रूहानी नेमत। नेमत के लिए जो बरकत मिली है, फजल से मिली हुई रूहानी नेमत, खरिस्मा। रूह कुद्स हर ईमानदार को खिदमत के लिए नेमत अता करता है। और जो रूह कुद्स की तरफ से नेमत मिलती है वो आपके बाप की वजह से नहीं, मां की वजह से नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी ताकत से कुछ कर लूंगा, नहीं कर सकोगे जब तक पाक रूह की अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी पर आएगी नहीं, मसा नहीं आएगा, आग नहीं लगेगी और आप जोर से आवाजें नहीं लगाएंगे क्या खुदा मैं हाजिर हूं, फरमा के तेरे लोग सुनते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है वफादार नौकरों की मेहनत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 25वां बाब उसकी 26वीं आयत में कुछ लिखा है, 5 तोड़े वाले नौकर ने फौरन काम किया, मेहनत की और बढ़ोतरी लाई और 5 तोड़ों के साथ 5 तोड़े फौरन मेहनत की। जब आपको कोई पादरी साहब या खुदा का खादम मसा करता है खिदमत के लिए तो ना करिए और मैं करांगा, और मैं चर्च जावांगा, और मैं खिदमत करांगा, और मैं ही ठेका लेता। भाई तू लिखता है, तू लिखता है, हुण करनी हूं, हुण करनी हूं, हुण करनी पैनी हूं, हुण करनी पैनी हूं। खिदमत हर बंदे का काम नहीं। इत्थे आना का बड़ा शौक है ना, तिथे आने से कुर्बानियां भी देनियां पैंदियां ने। यहाँ पे बैठने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अपने रिश्तेदारों को छड़ना पैदा, अपने माँ प्यो को छड़ना पैदा, अपने भैन भ्रा भरावां को। खुदा तो यीशु मसीह कहते हैं जो मुझसे ज्यादा बोले अपने, जोर से बोले अपने और बहन भाइयों को, वो कितने लायक नहीं है। ते जेड़े अपने माँ प्यो ते भैन भरावां को अजीज रखते हैं यीशु दे लायक नहीं जी है। ए मैं कहना पे तो बाइबल दसदी है, बाइबल झूठ बोलती है। जेड़ा तोड़ा है ना उन्हें चमकाओ, वो जिम्मेदारी
वरना पूछेगा जो हिसाब लैन वाला, तो जो लेगा हिसाब पता लग जाएगा, फिर पता हाँ, या तो खिदमत ना करो, तो अगर खिदमत करनी है फिर हिसाब लेना जो ने। तो आगे करते हैं, और जो दो तोड़े वाला नौकर है, मत्ती 25वां बाब उसकी 22वीं आयत, ऐ खुदावंद तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमा लिए। जिसको 2 तोड़े, जिसको 5 मिले उसने 5 के साथ और कर दिए, जिसको 2 मिले उसने 2 के साथ और कर दिए। गहरी रूहानी सच्चाई है, खुदा मिकदार नहीं वफादारी देखता है। हालेलुया। छोटी अमानत बड़ी बरकत बन सकती है। जो थोड़े में वफादार रहता है खुदा उसे ज्यादा बरकत देता है। आज अगर आप लोग की सफाई की मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मैंने सीवरेज साफ किए हैं, मैंने गटर साफ किए हैं, मैंने मतलब बाथरूम साफ किए हैं, वहां से रिंगता आज मैं यहाँ पर पहुंचा। डायरेक्ट नहीं आ गया, ना मेरा प्यो पादरी से ना मेरा दादा पादरी से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। खिदमत करनी वहां नहीं पड़ती, खिदमत करनी पड़ती है। और रूल उसकी आग के लिए। जब ये चीजें क्यों होती है? जब आपके अंदर पाक रूह की आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पे रूह के ताल्लुक से हम एक लफ्ज सीखेंगे, न्योमा, PNEUMA, पिनोमा भी कहते हैं लेकिन पी साइलेंट है, न्योमा कहेंगे हम इसको। मतलब इलाही रूह, आसमानी कुदरत। और ये जब आपकी जिंदगी में आ जाती है, तो पाक रूह जब आ जाता है तो यकीन जाने फिर आप टिक के बैठ नहीं सकते, टिक के बैठ नहीं सकते। और आपके लिए ग्रीक वर्ड है पोर, PUR, पोर। और अमाल 2 बाब उसमें रूह उसकी आग की माने नाजिल हुआ के बारे में लिखा है, ये आग बेदारी की आग है, मुनादी की आग है, पाकीज़गी की आग है और कुदरत की आग है। हालेलुया। जब ये आग लग जाती है ना, मैं कहना ना, वो आग केड़ी चीज में टिकन नहीं देती, वो है जे बेदार हो जाता है। पहले बेदारी आती है, फिर शऊर पैदा होता है। तो ना तो साढ़े अंदर बेदारी है ना सुते हैं। बेदार होता है जाग जाओ, और भाई सुता है जाग जाओ, जाग जाओ। सानू सारे काम घर के काम करने ने, खुदा का काम नहीं करना। यानी टाइम पे चर्च भी नहीं आ सकते, टाइम पे हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन जाने जाग जाए। मुनादी की आग, अग पाक रूह दी साडे यसू दिला में चला। मसा इते पैंती कोस था, तो जो अग पाक रूह दी लग जाती है ना, तो ही डर भोग बंदा, लिखा है कि 3000 लोगों के सामने मुनादी करता है। यकीन जाने हम पाक जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चौथा पॉइंट, 1 तोड़े वाला नौकर। मत्ती 25वां बाब उसकी 18वीं आयत का जब मुताला करते हैं, वहां पे लिखा है, उसने तोड़ा, छुपा दिया, खौफ खाया और कुछ ना किया। जेड़े बंदे घर मंजियां तोड़ देना ते चर्च नहीं आते, या अपनी खिदमत में कुछ नहीं चमकाते, तो उन्होंने की इंजाम होना जो होना, बाइबल की कहती है उन्होंने बारे। जेड़े मसा ते हो जाते हैं, बाद चो काम कुम कोई नहीं करते। जेड़े मसा ते हो जाते ने काम कुम कोई नहीं करते। हाँ जी, खौफ की रूह नहीं। ग्रीक एक लफ्ज है फोबोस, PHOBOS, फोबोस। इसका मतलब है बहुत से ईमानदार खौफ, तनकीद, नाकामी की वजह से अपनी नेमत दफन कर देते हैं। मगर खुदा ने हमें खौफ की नहीं बल्कि कुदरत की और दलेरी की रूह दी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पुलपट पे बहुत सारे लोग जब मीटिंग प्रेजाइड करता था, लोग हंसते थे। अपनी हदूदों के, अपनी हद से पार नहीं होना। जिस तरह मालिक आया से पूछिए ना, तो यहाँ का आपने एक बात को समझना है कि खुदा के बाद जो कस्टोडियन, मालिक नहीं, मालिक यीशु, कस्टोडियन क्या, मुहाफिज। अपने आप में खुदा समझना शुरू नहीं कर देना। ये पुलपट सभी का है, लेकिन ताबेदारी बड़ी जरूरी है, फर्माबरदारी बड़ी जरूरी है। लोगों ने अपनी जायदारी बना ली और ठट्ठों में उड़ाते थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आते थे, और आज भाई बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। ये खौफ की जंजीरें तोड़ी है, ये खौफ की जंजीरें तोड़ी है। आज आपके एक मुस्कान बेटी यहाँ पर आकर दुआ कर रही है, यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर बैठ गीत गा रही है, तो ये खुदा के फजल है। अगर किसी ने जंजीरें बांधी होती तो आज ये लोग यहाँ पर ना आते, आज ये लोग यहाँ पर, क्योंकि उनके अलावा कोई नजर ही नहीं आता था, उनके अलावा कोई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज नजर आ रहे हैं, इनके बाद भी आप सभी नजर आएंगे।
आप सभी नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या आप नजर आना चाहते हैं? क्या आप नजर आना चाहते हैं? हेलो बोले, क्या आप नजर आना चाहते हैं? तो आप नजर आएंगे यीशु के फल से। हालेलुया। अब हसाब का दिन है जी। हालेलुया। अब हसाब का दिन है। इसकी को थोड़ी समझिए। मत्ती 25वां बाब उसकी 19वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पे लिखा है, बहुत अरसे के बाद मालिक आया और हिसाब लिया। भाई जिन्हें दिता पुछदा भी ते है ना, हाँ किथे की कीता है, ले आओ साहब, ले आओ ले आओ ले आओ साहब। घर कोई मां बच्चों को पैसे दे जाए, पुछदी नहीं की कीता, 1000 का नोट दिता सी, की कीता, किथे लाया भाई? कहती ये नहीं कहती बाकी फलाना, कहती कि नहीं कहती? कहती 1000 और लाहौर जाड़ दे, साहब आएगा। और साहब यीशु रहने लगा जी। बहुत अरसे के बाद मालिक आया और हिसाब लिया। ये यीशु की आमदसानी की तस्वीर है। हर ईमानदार अपनी खिदमत, अपनी वफादारी, अपने वक्त और अपनी रूहानी जिम्मेदारी का हिसाब देगा। हालेलुया। हर बंदा जिसके पास जो कुछ है वो क्या करेगा? हिसाब देगा। छठा पॉइंट, वफादारी का अजर। मत्ती 25वां बाब उसकी 21वां आयत, ऐ अच्छे और ज्ञानदार नौकर। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पिस्तौस, मतलब वफादार, साबित कदम, काबिल एतमाद। और आसमानी अजर है वफादार लोगों के लिए खुशी है, इख्तियार है और बादशाही की बरकत है। और 7वां पॉइंट, सुस्ती और गफलत का अंजाम। 25वां बाब 26वीं से 30वीं आयत तक मालिक ने उसे शरीर और सुस्त कहा। जो एक नौकर था जिसने तोड़ा दबाता था, और सुस्त की क्या, शरीर क्या। यूनानी लफ्ज यहां पर एक इस्तेमाल हुआ है ओकनेरोस, OKNAYROS, ओकनेरोस। रूहानी पैगाम है, मतलब इसका है सुस्त, गाफिल और लापरवाह। खुदा आज अपनी कलीसिया से कह रहा है, अपनी नेमत को चमका दो, अपनी आग जलाओ, अपनी खिदमत में बढ़ो, रूह कुद्स के मसा में चलो। हालेलुया। रूह कुद्स के मसा में चलो। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ मसीहा। हालेलुया। तो अगली इखलाक ये है, अपनी नेमत पहचानो। आपके पास खिदमत क्या कर सकते हो? आप चर्च में खुदा के लिए क्या दे सकते हो? क्या आप पैसे दोगे? पैसे की कमी हो, लेकिन इसका मतलब कि चर्च से दिया नहीं पाना, बेस्ट से दिया डाले, बेस्ट से दिया डाले। खुदा ने तुम्हें खाली नहीं बनाया, आपके अंदर कोई क्वालिटी है। अपनी नेमत इस्तेमाल करो। इस्तेमाल ना होने वाली नेमत दफन हो जाती है। रूहानी आग को जलाए रखो, दुआ, रोजा और इबादत और कलाम। मुझे नहीं पता कितने लोग दुआ करते हैं, कितने घंटे करते हैं, रोजे कड़े रखते हैं, इबादत और कलाम कौन पढ़ता है? डर को छोड़ दो। खुदा ने तुम्हें कुदरत दे, दहशत की नहीं बल्कि दलेरी की रूह दी है। 5वां पॉइंट है, हिसाब के दिन के लिए तैयार रहो, यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। और हर एक काम के मुताबिक देने के लिए अजर उसके पास है। जोर से बात, किसके पास है? उसके पास है। रूहानी क्लाइमेक्स ये है भैया कि आज सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने तोड़े हैं, सवाल ये है कि हमने तोड़ों के साथ क्या किया है, खिदमत के साथ क्या किया है, नेमत के साथ क्या किया है। बाइबल लिखा है, वो नेमत जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुम्हें मिली है उसको चमका दो। भाई ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। क्या तुमने अपनी आंख जलाई रखी है? क्या तुमने अपनी नेमत इस्तेमाल की है? क्या तुमने रूह कुद्स को काम करने दिया है? खुदा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो वफादार हैं, जो जलते हुए हैं, जो रूह कुद्स से भरे हुए हैं और जो बादशाही के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन जाने, कहिए कि मेरा जीना मसीह और मरना नफा है। कहिए
अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। जोरदार तालियां दो।